Hello everyone. Today I will explain History chapter number 7, Civilizing the Native, Education the Nation. Now I will start from the short question answers. First question is, what was the cultural mission of British in India? And the answer is, they wanted to civilize the native by changing their customs and values. जो ब्रिटिशर थे उनका कल्चरल मिशन क्या था इंडिया में, वो क्या करना चाहते थे? तो वो इंडियंस को सिविलाइज करना चाहते थे, उनकी कस्टम्स और वैल्यू को चेंज करके. नेक्स्ट इज, हु सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? And the answer is William Jones, Henry Thomas Colebrook, and Nathaniel Halt. Next question, third. What were seen as temple of darkness after the English? इंग्लिश जब एजुकेशन स्प्रेड हो गई थी इंडिया में तो टेम्पल ऑफ डार्कनेस मतलब किस जो नेशनलिस्ट था उन्होंने समझा. एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कैलकटा मद्रास एंड बनारस संस्कृत कॉलेज. ये जो ब्रिटिशर्स थे, जो ओरिएंटलिस्ट थे, उनको फील होता था कि टेम्पल ऑफ डार्कनेस हैं ये जो कॉलेज हैं, लाइक कैलकटा कॉलेज, मद्रास कॉलेज जो हिंदू कॉलेज थे, और ये बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था, ये वहाँ पे सिर्फ लिटरेचर की एजुकेशन दी जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मिशनरी सेटअप अ मिशन? मिशनरीज ने कहाँ पे अपने मिशन सेटअप किए? सो द आंसर इज, द मिशनरी सेटअप अ मिशन एट Serampano in the area under the control of डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इस जगह पे इन्होंने अपने मिशन सेटअप किए थे. नेक्स्ट इज, हु रिपोर्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल इन 1830s? So the answer is William Adam, a Scottish missionary, has reported the East India Company on the progress of education in vernacular schools. Now next है, who were William Jones? The answer is, he was a junior judge at the Supreme Court. He was a linguistic, means उसको सभी भाषाओं की जानकारी थी. What do you mean by Wood's Dispatch? And the answer is, in 1854, the Court of Director of East India Company in London sent an educational dispatch to the government journal in India. Since the dispatch was issued by Charles Wood, it was called Wood's Dispatch. Wood's Dispatch में क्या था? 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने लंदन से एक एजुकेशनल डिस्पैच सेंड किया था. गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को भेजा था इंडिया में. ये जो डिस्पैच था ये चार्ल्स वुड ने डिस्पैच इशू किया था. सो इट वाज कॉल्ड वुड्स डिस्पैच. नाउ स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड विलियम जॉन फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ? मतलब जो विलियम जॉन थे वो क्यों इंडियन हिस्ट्री को, फिलोसफी को, लॉ को स्टडी करना चाहते थे? एंड द आंसर इज, in order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. मीन्स कि अगर इंडिया को उन्होंने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना था तो ये ज़रूरी था कि यहाँ के पवित्र ग्रंथ और जो लीगल जो बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, उनको अच्छे से स्टडी किया जाए एशियन टाइम पे. तो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडिया एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम, एंड ओनली अ फ्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट could form the basis of future development in India. Next point,
This project they believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indian rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guard, guardian of Indian culture as well as master. मतलब ये जो ग्रंथ थे, ये जो टेक्स्ट लिखे हुए थे, यही रिवील कर सकते थे कि रियल आइडियाज़ क्या है हिंदूज़ और मुस्लिम्स का, और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट होनी थी। एंड ओनली अ फ्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर, और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते थे लाइक इंडिया, जो हिंदुज़म मुस्लिम्स में, तो ये उनको मतलब अच्छी तरह से, इसका एक मतलब है कि उनको अच्छी तरह से वो समझना चाहते थे। ठीक है, ये इससे, इस प्रोजेक्ट से ना केवल ब्रिटिशर्स इंडिया के कल्चर को अच्छी तरह से जान पाते, इससे मतलब फिर से वो रीडिस्कवर कर पाते इंडियन हेरिटेज को, इंडिया की ग्लोरी को, राजे महाराजाओं को, इंडिया की प्रेस्टीज को। और इस प्रोसेस से जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक गार्डियन बन गए इंडियन कल्चर का, और गार्डियन एज वेल एज वो मास्टर बन गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मलकरी थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया? जेम्स मिल और थॉमस मलकरी क्यों, मतलब उनका मानना था कि जो यूरोपियन एजुकेशन है इंडिया में ज़रूरी है। सो he felt that knowledge of English would allow Indian to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the development in Western science and philosophy. Teaching of English could these be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. उनका विश्वास था जो इंग्लिश की नॉलेज है वो इंडियंस को क्या करेंगी, मतलब जो इंग्लिश में फ़ाइन लिटरेचर्स है, बुक्स हैं, उनको इंडियंस पढ़ सकेंगे, उनसे नॉलेज ले सकेंगे, उनमें डेवलपमेंट आएगी वेस्टर्न एजुकेशन की, वेस्टर्न्स में जो जो हो रहा है, फॉरेन में जो जो हो रहा है उसकी उनको अवेयर होंगे वो, साइंस के फील्ड में, फ़िलोसफी के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। और टीचिंग ऑफ इंग्लिश से वो लोग सिविलाइज होंगे, उनको लाइक सिविलाइजेशन आएगी उनमें, लोगों के टेस्ट चेंज होंगे, वैल्यू चेंज होगी, उनका कल्चर चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स? सो महात्मा गांधी क्यों चाहते थे हैंडीक्राफ्ट को बच्चों को सिखाना? He urged that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simplify learning to read and write by itself did not count as education. People had to work with their hands, learn a craft, and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. मतलब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक लोगों से बेनती की थी कि ये जो हैंडीक्राफ्ट से क्या हो सकता है, एक पर्सन का, एक बच्चे का माइंड डेवलप होता है, उसकी सोल डेवलप होती है। एक सिंपल पढ़ना लिखना जिसमें रीड एंड राइट से, उसको एजुकेशन नहीं कहा जा सकता। एक एजुकेशन वो होती है जो उसको आने वाली लाइफ के लिए तैयार करे। सो महात्मा गांधी ने हाथ से वर्क को सबसे अच्छा माना था, जैसे क्राफ्ट वर्क करना, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। इससे उसका माइंड भी डेवलप होगा और उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, सो दैट वो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, अपनी फैमिली के अच्छे से कमा सकेगा वो पर्सन। सो नेक्स्ट इज
Why did Mahatma Gandhi think the English education had enslaved Indian? So महात्मा गांधी क्यों सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज़ का दास बना रही है? So Mahatma Gandhi urged that colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroy the pride they had in their own culture. There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indian in cast an evil spell on them. सो महात्मा गांधी ने वक्त किया था कि कॉलोनियल एजुकेशन क्या कर रही है, एक इन्फिरिटी, एक निम्नता की भावना लोगों में लेके आ रही है। तो जो लोग हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन लोग पढ़ रहे थे, उनको वो एजुकेशन सुपीरियर लग रही थी। इससे क्या होता था कि जो इंडियन का प्राइड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, उनकी डिग्निटी। इससे जो इंडियन कल्चर में जो वैल्यूज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। उस एजुकेशन में एक तरह का जहर था जो लोगों के माइंड में फैल रहा था। ये महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये एजुकेशन लेना एक पाप करने के बराबर है और ये लोगों को वेस्टर्न कल्चर का दास बना रही है, लोगों में बुराई फैला रही है। सो दिस इज़ आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो टू सी मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।